और समंदर में ईरान की नाकाबंदी जारी है, लेकिन ट्रंप अपने प्लान में नाकाम होते नजर आ रहे हैं। ब्लॉकेड के जरिए ट्रंप की कोशिश ईरान की रसद आपूर्ति काटना था, ताकि संसाधनों के अभाव में ईरानी जनता के आक्रोश को भड़काया जा सके। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। कोई संकेत नजर नहीं आता, जिसकी वजह है कि ईरान का सीक्रेट सप्लाई रूट, इसके जरिए होर्मुज के रास्ते ईरान की रसद आपूर्ति अब भी जारी है। और ऐसा तब हो रहा है जब समंदर के इस हिस्से में अमेरिकी नौसेना की जबरदस्त तैनाती है। मुस्तफा का यह सीक्रेट रसद आपूर्ति रूट क्या है और कैसे ईरानी जहाज अमेरिकी नौसेना की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आइए इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। दावा है कि ईरान ने नाकाबंदी की काट निकाल ली है। हॉर्मुज के रास्ते सामान ईरान पहुंच रहा है। हालांकि सामान लेकर जहाज सीधे ईरान नहीं जा रहे, बल्कि ये जहाज इराक के बंदरगाह पर पहुंचते हैं। यहाँ से माल सड़क और नदियों के रास्ते ईरान के अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। ईरान ऐसे जहाजों से माल मंगवा रहा है जिनके ईरान से सीधे कोई कनेक्शन नहीं। इन जहाजों पर उन देशों के झंडे इस्तेमाल हो रहे हैं जिनके अमेरिका के साथ संबंध ठीक है। ये जहाज अपनी मंजिल ईरान की जगह इराक बंदरगाह दिखाते हैं। और ईरान की रसद को लेकर जहाज ओमान की खाड़ी से होते हुए होर्मुज स्ट्रेट के पास मौजूद यूएई के बंदरगाहों पर पहुंचते हैं। माल ईरान का होता है, लेकिन ये अपनी मंजिल इराक दिखाते हैं, जिसके चलते इन्हें अमेरिकी नौसेना आगे जाने देती है। इसके बाद से जहाज होर्मुज पार कर फारस की खाड़ी में पहुंचते हैं और यहां से होते हुए इराक के कसर बंदरगाह पर लंगर डालते हैं। और इसके बाद शुरू होता है असली खेल। यहां से माल ईरान पहुंचाया जाता है, जिसके लिए दो रास्तों का इस्तेमाल होता है। पहला है सड़क मार्ग। इन जहाजों से माल को बड़े बड़े ट्रकों में लोड किया जाता है। ये ट्रक इराक के बंदरगाह से सड़क मार्ग के जरिए सबसे पहले बसरा पहुंचते हैं। बसरा के बाद ट्रकों की अगली मंजिल शालमचे बॉर्डर क्रॉसिंग होती है। बॉर्डर क्रॉसिंग को पार कर ट्रक ईरान के खुर्रम शहर पहुंचते हैं, जिसके बाद ये अलग अलग ईरान के शहरों की तरफ मुड़ जाते हैं। इराक से माल सप्लाई का दूसरा रूट नदी के रास्ते तैयार किया गया है। इराक के तट पर मौजूद कार्गो शिप से सामान छोटी छोटी बोट्स में शिफ्ट किया जाता है, जिसके बाद ये बोट शत अल अरब नदी के रास्ते होते हुए ईरान के खुर्रम शहर तक पहुंचती हैं, जहां से बोट्स में मौजूद रसद ट्रकों में शिफ्ट होता है और ये ट्रक इराक के अलग अलग शहरों की तरफ मुड़ जाते हैं। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले हॉर्मुज में दो शिपिंग लेन थी। पहली इनबाउंड लेन, जिससे फारस की खाड़ी में जहाजों की एंट्री होती थी, और दूसरी आउटबाउंड लेन, इससे शिप फारस की खाड़ी से एग्जिट करते थे। ईरान युद्ध के बाद हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल। ईरान ने इन दोनों शिपिंग लेन के रास्ते पर समुद्री माइन बिछा रखी, जिसकी वजह से इन लेन से गुजरना बेहद खतरनाक। ईरान ने यहाँ दो नई शिपिंग लेन तैयार की हैं। ये लेन भी इनबाउंड और आउटबाउंड की तरह है। इनके जरिए फारस की खाड़ी में एंट्री और एग्जिट होती है। इन्हें लारक द्वीप और बंदर अब्बास के पास बनाया गया है, लेकिन यहाँ से सिर्फ ईरान की मर्जी से और टोल टैक्स चुकाकर ही निकला जा सकता है। इसके जवाब में अमेरिका ने अपनी शिपिंग लेन तैयार की। हालांकि ये डबल नहीं बल्कि सिंगल लेन, एक बार में एक ही जहाज यहां से गुजर सकता है। इस लेन को ओमान के समुद्री क्षेत्र के बिल्कुल पास बनाया गया है। ये ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के करीब से होकर गुजरती है। इस लेन से गुजरने वाले छोटे जहाज यूएई के बंदरगाहों पर भी रुकते हैं। तो कैस्पियन सागर चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, यानी जमीन से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ कुल 5 देश रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान मौजूद है। जमीन से घिरा होने की वजह से यहां अमेरिकी सेना नाकाबंदी नहीं कर सकती, और यही वजह है कि ईरान अनाज और रोजमर्रा से जुड़ी दूसरी अहम चीजों के लिए इस समंदर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें रूस उसकी मदद करता है। रूस के आस्त्रखन बंदरगाह और ईरान के बंदर अंजाली बंदरगाह की अगर बात करें तो यहां पर मौजूद है, और रूस ईरान को अनाज और रोजमर्रा से जुड़ी दूसरी अहम चीजों के लिए न केवल मदद कर रहा है, बल्कि ईरान उसकी मदद से समंदर का इस्तेमाल कर रहा है। पहला, ईरान से तेल सप्लाई रोककर उसकी बची हुई अर्थव्यवस्था को खत्म करना। दूसरा, ईरान में जरूरी सामानों की सप्लाई रोककर अव्यवस्था फैलाना, ताकि जनता शासन के विरोध में सड़कों पर उतर आए।